हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बेटा, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे हमेशा कुछ ना कुछ यूपी बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पुट करता है। संधारित्र संधारित्र क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे और फिर संधारित्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संधारित्र की। संधारित्र है क्या? तो एक प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए संधारित्र क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक युक्ति है बेटा। संधारित्र एक युक्ति है जो बिना आकार परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकती है। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो आकार परिवर्तन किए बिना जो आकार परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या कर सकता है बेटा? संचित कर सकता है ना? कर सकता है। तो ये संधारित्र के बारे में, चलिए समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं इसके बाद। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आकार परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकता है, ऐसा संधारित्र होती है ना। अब बात करेंगे संधारित्र के बारे में कि अगर हम बात करें यहाँ पे, हम कह सकते हैं किसी संधारित्र को दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है बेटा। विभव के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये आपको अनुपाती होता है। मतलब क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश कह सकते हैं, है ना। तो बेटा कह सकते हैं, देखो कैसे, देखो इसको ऐसे समझ लो कि मान लो कोई आपके पास चालक है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी या कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो बेटा अनंत होती है, बाद में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे मान लो एक चालक है, क्या है? चालक या धारिता। अब इसको हमने क्यू आवेश दिया बेटा, क्यू आवेश। तो पहले इस पर विभव V = 0 था जब ये निरावेशित था। क्या था? निरावेशित मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज आपका नहीं था। जब चार्ज नहीं था तो यहाँ पर विभव नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे हमने मान लो क्यू आवेश दिया तो यहाँ पर विभव क्या हो गया बेटा? क्यू आवेश देने पर विभव V हो गया, है ना। फिर हमने क्यू की मात्रा और बढ़ाई तो विभव जो है बढ़ता रहेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया किसी संधारित्र को जो दिया गया आवेश है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं Q अनुक्रमानुपात V, और जब अनुक्रमानुपात का साइन हटाएंगे तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो यहां से जो फार्मूला निकला, तो यहां से क्या है बेटा कि ये जो C है संधारित्र की धारिता। C है संधारित्र की धारिता, है ना, संधारित्र की धारिता। अब यहां से अगर बात करें तो C का जो मात्रक है C बराबर, अगर फार्मूला निकालें तो Q/V होता है ना, Q/V। अब बेटा बात करेंगे Q, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा
Q अगर मात्रक की बात करें, मात्रक है ना, ये संधारित्र की धारिता है, C संधारित्र की धारिता है, और इसका मात्रक Q क्या मात्रक होता है बेटा? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और बटे में क्या है? विभव। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए आपसे, तो जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है बेटा? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। और इसका दूसरा मात्रक, इसका दूसरा मात्रक फैरेड भी होता है बेटा। क्या होता है? फैरेड। तो इसका दूसरा मात्रक है ना, मात्रक क्या होता है बेटा? फैरेड होता है ना। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक फैरेड को परिभाषित कीजिए या संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो धारिता की अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या करेंगे? धारिता। धारिता की डिफिनेशन, तो इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, है ना। आवेश धारण करने की क्षमता को भी क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। या ये कह सकते हैं ऊपर क्या है, आवेश से नीचे क्या है, वी वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं आवेश तथा वोल्ट के अनुपात को, यानी आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, क्या लिखेंगे डिफिनेशन में? लिख सकते हैं किसी संधारित्र को, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को बेटा, अनुपात को, फ्रेम चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना, अनुपात को, ठीक है, अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं बेटा, संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये सब बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या है संधारित्र? क्या है संधारित्र? एक ऐसी युक्ति है जो आकार परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकता है। किसी संधारित्र को दिया गया जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता था, Q अनुक्रमानुपात V और Q बराबर CV। ये कांस्टेंट है, C एक नियतांक है जिसे हम संधारित्र की धारिता कहेंगे, और यहाँ से C बराबर हम निकालेंगे Q अपान V। तो अगर C के मात्रक पूछेगा तो कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है और C का मात्रक फैरेड भी होता है। अब धारिता की डिफिनेशन पूछ सकता है। धारिता की डिफिनेशन जब पूछे तो आप कह सकते हैं किसी संधारित्र को दिया गया आवेश यानी Q और विभव V के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कह सकते हैं। या एक दूसरी डिफिनेशन भी इसकी हम याद कर सकते हैं। क्या? एक दूसरी डिफिनेशन हम याद कर सकते हैं क्या? कि आवेश किसी संधारित्र में, किसी संधारित्र में आवेश धारण करने, आवेश द्वारा लगा दीजिए ज्यादा ठीक, किसी संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को संधारित्र की क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। क्लियर है ना। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से। किसे? सी से। तो ये याद कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब कभी कभी एक फैरेड की परिभाषा पूछ लेता है कि एक फैरेड को परिभाषित कीजिए। तो देखो अगर हम बात करें तो यहां पर एक फैरेड, इसका फार्मूला क्या है बेटा? C बराबर Q अपान V। तो अगर हम बात यहां से करें और Q बराबर 1 मान लें, Q बराबर क्या मान लें? 1, और V बराबर भी क्या मान लें? 1, तो 1 कूलाम है ना, और बटे में 1 वोल्ट, बटे में 1 वोल्ट,
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C बराबर 1/1 मतलब 1 फैरेड। कितना फैरेड बेटा, 1 फैरेड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फैरेड को परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, यदि किसी संधारित्र को कितना 1 कूलाम आवेश दिया जाए और विभव कितना हो बेटा, 1 वोल्ट उत्पन्न हो, मतलब विभव कितना हो, 1 वोल्ट उत्पन्न हो, तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होगी। क्या कहेंगे, किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न हो, 1 वोल्ट, तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, 1 फैरेड होगी, है ना। तो इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे भाई। चलो बात करते हैं 1 फैरेड की परिभाषा। तो 1 फैरेड के लिए Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है CV। तो अगर यहां से हम बात करें, या C बराबर हो सकता है Q/V, है ना। C बराबर क्या होगा, Q/V। तो यहां से अगर Q बराबर हम 1 वोल्ट मान लें, क्या मान लें, 1 वोल्ट, Q बराबर 1 वोल्ट, और V बराबर भी क्या मान लें, सॉरी Q बराबर वोल्ट थोड़ी ना हो सकता बेटा, कूलाम होगा, है ना, और V बराबर 1 वोल्ट, ऐसा हो सकता है। तो अगर हमें C की वैल्यू निकालना हो तो 1/1 मतलब C बराबर कितने फैरेड, 1 फैरेड। तो 1 फैरेड कब प्राप्त हुआ है, जब किसी संधारित्र को कितने कूलाम, 1 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न हो बेटा, यदि किसी संधारित्र को कितना 1 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न हो, 1 वोल्ट, तो उस संधारित्र की धारिता कितने फैरेड होगी, 1 फैरेड होगी। तो क्या लिखेंगे, किसी संधारित्र को संधारित्र को है ना, को कितना बेटा, 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट उत्पन्न हो तो किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट उत्पन्न हो तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होगी, 1 फैरेड होगी। ये हो गया, ठीक है। चल, कोई समस्या अगर हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो ये संधारित्र 1 फैरेड की डिफिनेशन होगी। चलिए अब अगले हम बात करते हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता। किसी विलगित गोली चालक की धारिता, मतलब एक विलगित गोला है जिसकी धारिता हमको निकालनी। चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेटा गोला मान लेंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या मान लेंगे, गोला मान लेंगे, है ना, एक गोला मान लेंगे जिसकी रेडियस हम a मानेंगे, जिसकी रेडियस क्या मान लेंगे, a। तो मान लेते हैं इस गोले की जो रेडियस है वो a है। कितनी है बेटा, a। अब अगर इस गोले को हमने q आवेश दिया बेटा, कितना आवेश दिया, q आवेश दिया, तो गोले के पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार से यह q आवेश वितरित हो जाएगा, है ना, ऐसे वितरित हो जाएगा, है ना। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ऐसे, है ना, ये हो गया। अब यहां पर इसका सेंटर O है। तो माना एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, a है, और इस पर आवेश कितना है बेटा, q है। इस पर आवेश कितना है, q है।
तो अगर थ्योरी में आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि माना एक गोला है ना, जिसकी रेडियस कितनी है, a है, यानी जिसकी त्रिज्या a है, और इसको हमने q आवेश दिया। जब ये q आवेश दिया ना तो इस पर विभव भी उत्पन्न होगा। तो एक्चुअल में ये जो सेंटर है ना q आवेश, ये इसके सेंटर में मान लिया जाता, होता नहीं है, मान लिया जाता है कि यह जो आवेश है वो इसके सेंटर में होगा। कहां पर होगा? सेंटर में होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना एक बिलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। क्या है बेटा? a। कोई समस्या? अब जो q आवेश है, q आवेश देने पर विभव v उत्पन्न हो जाता है ना। मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर प्लस q चार्ज आ गया है। क्लियर है ना? अब क्या है, प्लस q के कारण विभव, तो प्लस q के कारण अगर विभव की बात करें तो v बराबर होता है 1/4πε0 q अपान, और इसकी रेडियस क्या है बेटा? a। फॉर्मूला पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव v बराबर 1/4πε q अपान r होता है। r की जगह हम क्या रखेंगे? a रखेंगे। अब देखो, अभी मैंने धारिता का फार्मूला डेरिवेट करवाया, बताया है q बराबर होता है cv, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं q बराबर cv या c बराबर q अपान v, है ना। तो c बराबर q और अपान में v है, तो v की जगह हम क्या रखेंगे? 1/4πε0 q अपान a। अब देखो q से q क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 और यहाँ पे 4πε0 a। अब देखो ये 4πε0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो c बराबर हो जाएगा 4πε0 a। ये हो गई संधारित्र की धारिता। अब यहां पे देखिए, यदि परावैद्युतांक के हो तो देखो बेटा, अगर परावैद्युतांक होगा तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि v बराबर 1/4πε0 के साथ क्या आएगा? k आएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? k आ जाएगा, और यहां पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा? इनटू में k हो जाएगा। तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा 4πε0 k a। तो ये आपका फाइनली फार्मूला हो गया। तो किसी बिलगित गोलीय चालक की धारिता का जो फार्मूला होता है वो c 4πε0 a k इंटू a। एक बात और है, अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी बिलगित गोलीय चालक की धारिता किस बात पर निर्भर करती है, तो एक ही बात पर निर्भर करती है, c अनुक्रमानुपात a। मतलब है कि अगर हम इसकी रेडियस बढ़ाएंगे, मतलब a, अगर त्रिज्या बढ़ाएं तो इसकी धारिता क्या होगी बेटा? बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगी? धारिता भी बढ़ेगी। क्लियर है? धारिता भी बढ़ेगी, है ना। दूसरी बात, परावैद्युतांक लेने पर भी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये आपका फाइनली फार्मूला c बराबर 4πε0 k इंटू a। तो ये किसी बिलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला हो गया, c बराबर 4πε0। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।